इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब पाक फौज के दस्तों ने रेड जोन का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को गोली मारने का हुक्म। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हुए। अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद, 119 जख्मी हो चुके। हंगामा रई में शहीद कांस्टेबल मुबशिर बेलाल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वजीर दाखिला और आईजी पंजाब की भी शिरकत। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई। हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ और अगले दिनों में आपको एविडेंस दूंगा कि उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडीज मिल जाए। पीटीआई कारकुनों के हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कर्फ्यू लगाना पड़ा या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो उठाएंगे। एहतजाज की कॉल देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। गोली का जवाब गोली से देना आसान था। पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस से दिया। डी चौक में एहतजाज की कभी किसी को इजाजत नहीं मिली। पीटीआई को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की थी। बैरिस्टर गौहर ने 2 बार जेल में जाकर बानी से मुलाकातें भी की। बेलारूस के सदर का दौरा रोकने की प्लानिंग के तहत साजिश की गई। शहीद कांस्टेबल मुबशिर के बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासिर के हाथों उजड़ गई। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशिर शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हमले में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्क गिर फसादात करने वाले फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। नाम निहाद अमन पसंद एहतजाजियों का पुलिस एहलकारों को जख्मी और शहीद करने का अमल काबिले मुज़म्मत है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेड जोन के सिवा किसी और मकाम पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश। पीटीआई का अपने मुतालिबात में लचक दिखाने से इनकार। डी चौक पर ही धरना देने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल। बानिया पीटीआई पर जेल के अंदर से एहतजाज की कॉल देने का पर्चा कट गया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ भी थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में दफा 144 में 3 रोज की तौसी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड का 12वीं जमात का फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदी से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। गुजरांवाला में पेट्रोल की सप्लाई न मिलने से 140 पेट्रोल पंप बंद। वजारत पेट्रोलियम की पंजाब हुकूमत को रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी और शहरों को सप्लाई के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट मंडियों तक न पहुंचने से लाहौर में फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के गोशवारे जमा कराने का केस डीलिस्ट कर दिया। फैसला इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के बायस किया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। माली साल 2023-24 के पार्टी अकाउंट्स की तफसील मांगी थी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। सरमायाकारी और तवानाई समेत 2 तरफा मुआहिदों का इम्कान। दोनों मुमालिक में बिजनेस टू बिजनेस और वजारती सतह पर मुज़ाकरात शामिल। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम में मुतअद्दिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा का 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म।
बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट की वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब मिले। कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स, कानून की तालीम, कानून साजी और बैनुल अक़वामी ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस की मिलिट्री इंडस्ट्री के वज़ीर मुमलिकत पेंटस दमित्री की मुलाकात। दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। बेलारूस के वजीर तवानाई को रंग बिरंगा पाकिस्तानी रिक्शा पसंद आ गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के बनाए रिवायती रिक्शे से मुतालिक मालूमात दी। बेलारूस के वजीर तवानाई ने रिक्शे पर बने दिलकश डिजाइन को सराहा। जाम कमाल ने बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश भी कर दी। ये जाहिर है ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके खिलाफ होगा जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कार्रवाई होगी। सियासी जमात अपना जवाब खुद देंगे। मेरा उन सियासी जमातों से सबसे ये सवाल है कि कोई और सलूशन इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर निकलता हुआ नज़र आता है तो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान उस सलूशन के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें कोई और हल भी बता दें तो हम इस पर अमल करेंगे। 10 साला मुसव्विर खान समेत बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिये के मुताबिक जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आईनी बेंच में शामिल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो भी आईनी बेंच का हिस्सा। फैसला अक्सरियती राय से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस चीफ सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी ने हक या मुखालिफत में वोट नहीं दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी ने मिजाज का अपने हल्के PP10 का दौरा। यूनियन काउंसिल तराहिया में लड़ी मलाना के राब्ता पुल का इफ्तिताह किया। करड़ से मखियाल पुल का संगे बुनियाद रखा। चकबेली खान में रेस्क्यू 1122 सेंटर का भी दौरा। तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। फ़िज़ाई मेयार कदरे बेहतर होने पर पंजाब के 4 बड़े शहरों में तरक्याती कामों की इजाज़त। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान शामिल। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी। मुल्क भर में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब पहुंच गया। पंजाब में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नस्ब। मिशनर अस्पताल मुल्तान HIV केस में पुलिस से तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल रिकॉर्ड में रद्द-बदल किया गया। VC और MS समेत 10 डॉक्टर्स और हेड नर्स के बयानात रिकॉर्ड। तमाम बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई महकमा सेहत करेगा। पुलिस बराह रास्त मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। स्टेट बैंक का जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना। इकदाम करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। जालसाजी में मुलविस नेशनल बैंक की ब्रांच सीज कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 29 अक्टूबर को हबीब बैंक के मुख्तलिफ कैश काउंटर से रकम नेशनल बैंक में आई, जो बगैर चेक किए स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। 5000 के 400 करेंसी नोट जाली निकले। तारीख में पहली बार जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को इतना बड़ा जुर्माना हुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में शाही मस्जिद के तनाज़े पर हालात कशीदा। झड़पों में अमवात की तादाद 5 हो गई। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। संभल शहर में दाखिले पर 1 दिसंबर तक पाबंदी आयद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद। जामिया मस्जिद के गिर्द इलाके को सील कर दिया गया।
राहुल गांधी और प्रियंका समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं की पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वस्ता का तबाह सेहूनी फौज ने मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 44,230 हो गई। शुजाइया से फलस्तीनियों को बेदखल करने का अल्टीमेटम। अल-कस्साम ब्रिगेड का जनूबी गाजा में 10 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के वारंट की पैरवी की जाएगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत के फैसले पर अमल दरामद होगा। बरतानिया हमेशा आलमी कानून और इंसानी हुकूक का पाबंद रहा है।